Good morning, students. Today I am going to explain you sentences. Firstly, I want to explain you what is sentence. A sentence is a group of words arranged in a manner which conveys a complete meaning. सेंटेंस वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग यानी कंप्लीट सेंस हमको देता है. अगर किसी भी वर्ड्स के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें कंप्लीट सेंस नज़र नहीं आता या हमें कंप्लीट आंसर नहीं मिलता तो वो हमारे लिए सेंटेंस नहीं कहलाता. द आइडियल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज, जो एक सेंटेंस बनाने के लिए जो एक आइडियल ऑर्डर होता है, आदर्श एक क्रम होता है कि जो हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं. हम एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे. सब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी बात करेंगे. दिस लीड्स टू द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. एक सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. अगर हम सेंटेंस के पार्ट्स की बात करें तो एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं. पहला होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट. अगर सब्जेक्ट पार्ट की बात करें तो द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ए नाउन और प्रोनाउन. तो जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो नाउन भी हो सकता है या कोई प्रोनाउन वर्ड भी हो सकता है. एंड इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड और टोल्ड, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिससे हमें ये पता पड़ता है कि एक्शन किया किसने या ये बात कही किसने है. जैसे राजेश इसे गुड बॉय, राजेश एक अच्छा लड़का है. और हम ध्यान रखेंगे कि इसमें हमने हाईलाइटेड किया है कि राजेश हमारे लिए सब्जेक्ट है. लेकिन अगर हमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना होता है तो हम लोग वर्ड याद रखते हैं हु. अगर हु वर्ड का यूज़ एज ए क्वेश्चन वर्ड हम सेंटेंस में करते हैं और जो आंसर हमें निकल कर आता है तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है. जैसे राजेश इज़ ए गुड बॉय, हु इज़ ए गुड बॉय, तो द आंसर विल बी राजेश. तो इसीलिए राजेश हमारे लिए यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट है. अब बात करते हैं प्रेडिकेट की. तो द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है विच सेज और टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया या सब्जेक्ट ने क्या करा. द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. तो जो ये प्रेडिकेट पार्ट होते हैं उसमें वर्ब आती है या ऑब्जेक्ट वर्ड आता है या फिर कॉम्प्लीमेंट आता है. जैसे राजेश इज ए गुड बॉय, तो हु इज़ ए गुड बॉय, राजेश. तो राजेश तो हमारे लिए सब्जेक्ट हो गया और इज़ ए गुड बॉय ये हमारे लिए प्रेडिकेट हो गया. ध्यान रखिए कि हु से क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और उस सब्जेक्ट के अलावा जितना रिमेनिंग पार्ट होता है वो सारा हमारे लिए प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है. ऐसी राजेश लाइक्स मैंगोज, इसमें राजेश सब्जेक्ट हो गया और लाइक्स मैंगोज हमारे लिए प्रेडिकेट होता है. दस ए प्रेडिकेट मस्ट हैव ए. ध्यान रखिए कि प्रेडिकेट पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब एंड मे हैव एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एन एडवर्ब. कि जो प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें फाइनाइट वर्ब जरूर होती है और साथ के साथ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब में से भी कोई एक वर्ड आ सकता है या हो सकता है एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं. द प्रेडिकेट में जस्ट हैव ओनली ए फाइनाइट वर्ब. प्रेडिकेट में जो होता है केवल एक ही फाइनाइट वर्ब काम करती है. जैसे बेबीज क्राई, हु क्राइज, बेबीज. तो बेबीज तो सब्जेक्ट हो गया और क्राई यहाँ पर हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट पार्ट. आर्टिस्ट फॉर परफॉर्म, तो हु परफॉर्म, आर्टिस्ट. तो आर्टिस्ट सब्जेक्ट और परफॉर्म हमारे लिए यहाँ पर एक्शन तो है लेकिन साथ के साथ प्रेडिकेट पार्ट भी है. द प्रेडिकेट में हैव अ वर्ब एंड एन एडवर्ब. प्रेडिकेट में वर्ब और एडवर्ब भी हो सकते हैं. जैसे ही टॉक्स लाउडली, हु टॉक्स लाउडली, ही. तो ही तो सब्जेक्ट और टॉक्स लाउडली एडवर्ब प्रेडिकेट पार्ट. लाउडली इसमें हमारे लिए एडवर्ब का पार्ट है. आई लिव हेयर, हु लिव हेयर, आई. तो आई सब्जेक्ट और लिव हेयर यहाँ पर प्रेडिकेट कहलाएगा. बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज ए नाउन और ए प्रोनाउन. ये जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में ये कोई नाउन भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है. विच इज अफेक्टेड बाई द एक्शन ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस. जो अफेक्टेड करता है किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के एक्शन को, उसको प्रभावित करता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस. जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वो हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाते हैं. जैसे द बॉय किक्ड द बॉल, बॉय ने किक करा बॉल को. तो इसमें द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट. और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट में थिंग्स आती हैं और इनडायरेक्ट में पर्सन आते हैं. ध्यान रखिएगा. तो ये बॉल क्या है हमारे लिए,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये थिंग्स का नेम है। और ध्यान रखें, अगर हमें सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करते हैं, और अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है तो हम क्वेश्चन हुम से पता करते हैं। आए तो दोनों में से किसी से भी आंसर, वो वर्ड ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से, तो हम ध्यान रखेंगे डायरेक्ट को फाइंड करने के लिए व्हाट वर्ड का यूज़, और इनडायरेक्ट वर्ड को फाइंड करने के लिए हुम वर्ड का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अ कॉम्प्लीमेंट इज यूजली ए नाउन और एन एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट जो होता है निश्चित ही एक नाउन या एडजेक्टिव वर्ड हो सकता है। इट कम्स आफ्टर वर्ब्स, ये हमेशा वर्ब के बाद में आता है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बिकम, लुक, अपीयर, ईटीसी। ये हमेशा वर्ड जो आएगा वो इन वर्ड्स के बाद में आएगा। इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी, द स्टेट और आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे किसी की क्वालिटी को शो करता है, किसी ऑब्जेक्ट की पहचान को शो करता है सब्जेक्ट की। अ सेंटेंस रिमेन्स इनकम्प्लीट, एक सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है विदाउट द कॉम्प्लीमेंट, बिना कॉम्प्लीमेंट के। अगर सेंटेंस में से अगर आप कॉम्प्लीमेंट पार्ट हटा दें तो वो सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्स कैन नॉट बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। और ये भी ध्यान रखिए कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड होंगे वो कभी भी सब्जेक्ट क्या नाम है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती है। जैसे माई मदर इज ए डॉक्टर, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और ए डॉक्टर यहाँ पर हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे कॉल्ड हिम ए लायर, तो यहाँ पर ए लायर भी यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। यहाँ पर 4 काइंड के सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक 5th काइंड का सेंटेंसेस होता है जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट है एजर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। और 5th होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस की। एंड एजर्टिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट गिव ए स्टेटमेंट और ए डिक्लेरेशन। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए स्टेटमेंट या किसी के लिए हम कोई घोषणा देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उन्हें हम एजर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऑल एजर्टिव सेंटेंसेज एंड विद ए फुल स्टॉप। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनकी जब एंडिंग होती है तो हमेशा फुल स्टॉप मार्क से होती है। जैसे रवि इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, माई मदर कुक्स डिलीशियस डिशेज, टुमारो इज़ ए हॉलीडे। तो यहाँ पर सभी सेंटेंसेस हमारे लिए किसका काम कर रहे हैं? सभी सेंटेंसेस में हमारे फुल स्टॉप साइन का यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस हमारे लिए एजर्टिव सेंटेंसेस में हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे पार्ट के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट आस्क ए क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, और जिनकी एंडिंग कब होती है? क्वेश्चन मार्क्स के साथ में। जैसे व्हेन डिड यू रीच होम, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, हैव यू ईटन योर फूड। तो इन सब में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसलिए हमारे लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर्स, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ईटीसी। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिए, इसमें हम किसी को ऑर्डर करेंगे, किसी को कमांड देंगे, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को एडवाइस करेंगे और सजेशन करेंगे। तो ये सब सेंटेंसेस हमारे लिए इंपेरेटिव कहलाते हैं। और दूसरी बात और याद रखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा एक्शन वर्ड से होती है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद ए फुल स्टॉप, और ध्यान रखें कि इसमें फुल स्टॉप भी सबसे एंड में आता है। जैसे प्लीज टेल मी द टाइम, सिट डाउन, डोंट टॉक इन द क्लास। और 4th पार्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी दो सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस सम सडन इमोशंस। जब हमें किसी चीज़ को देखकर अचानक से जो फीलिंग्स निकल कर आती है वही हमारे लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनकी एंडिंग हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। जैसे एलास ही इज़ नो मोर, ब्रेवो यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, और व्हाट अ प्रेटी ड्रेस इट इज़। सभी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि ऑप्टेटिव में हम किसी के लिए अपनी विश देते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए विश करता है या हम किसी के लिए विश करते हैं तो वो विशेष सेंटेंसेस हमारे लिए ऑप्टेटिव कहलाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर हमारा भला करे, यानी किसी ने हमारे लिए कामना करी। मे यू सक्सेस, इसका मतलब आप सफल हों। तो ये कैसे सेंटेंसेस हैं? डिज़ायर वाले। तो जो डिज़ायर वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी आता है। थैंक यू।